गुड मॉर्निंग गाइस। नीरज कल्रा आपके सामने आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इन्फेक्शंस की जो खासकर सर्दी के मौसम में यानी विंटर्स में होते हैं। तो सबसे पहले देखो, बात है इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर आप किसी को ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो सर्दी लगने को कोल्ड बोला जाता है। जैसे अगर आपको इसका सेंटेंस बनाना पड़े कि मुझे ठंड लग गई है, तो आप इसको इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं, आई हैव गॉट कोल्ड। हाँ जी, तो ये ठंड लगने को इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं। एक वैसे कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, आई फील कोल्ड। फील उस टाइम पे आपको ठंड लगती है तब बोला जाता है, लेकिन जब आपको ठंड लग चुकी है तो आपको बोलना है आई हैव गॉट कोल्ड। यानी आपको जैसे सर्दी की वजह से बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ ठंड लग जाना उसको आपने ऐसे बोलना है, आई हैव गॉट कोल्ड। अब बढ़ते हैं आगे। ठंड के साथ जो हमें इन्फेक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है कि आपको जैसे खांसी आती है, जुकाम होता है, जैसे छींक मारना भी हो जाता है। ये सारे इसके साथ इन्फेक्शंस आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें छींक मारने को। ठंड की वजह से हमें छींकें आती हैं। छींक मारने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छींक मारने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्नीज। हाँ जी, SNEEZE, यानी जिसको जेड बोलते हैं आप उसको जी भी बोल सकते हैं। तो स्नीज छींक मारने को बोला जाता है। अगर आपको जैसे छींक मारते हो, आप बोल सकते हैं आई स्नीज। उसके बाद जो उसका जो सेकंड इसके साथ इन्फेक्शन होता है ठंड लगने की वजह से, जो छींक मारना, और हमें कई बार जैसे आप कह सकते हो कि फीवर भी हो जाता है। तो इसको सेम वे में आप कह सकते हैं कि आई हैव गॉट फीवर। जैसे आपने बोला था आई हैव गॉट कोल्ड, वैसे ही आप कह सकते हैं आई हैव गॉट फीवर। या फिर इसको दूसरे तरीके से बोलना है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। और उसके बाद हमें और क्या चीज़ें होती हैं ठंड की वजह से? अगर हाँ, कई लोगों को जैसे खांसी भी आ रहा है, तो खांसी भी एक इन्फेक्शन ही है। तो आप कह सकते हैं आई हैव गॉट कफ, मुझे खांसी है। तो इस तरीके से ये कुछ ठंड से रिलेटेड जो वोकैबलरी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस बनाने का भी एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप इसको इस तरीके से आप बोल सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।